आई एम श्योर अब तक आपने पढ़ाई करना शुरू किया ही होगा। हाय हेलो नमस्ते, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे यार, सेकेंड ईयर ईएनटीसी में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है उसकी एग्जाम्स बहुत करीब आ चुके हैं और हमें देखना है कि किस तरीके से उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कम से कम समय में। सबसे पहले तो आपका ये डाउट होना चाहिए कि सर ये जो एंड सेम का पैटर्न है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल तो डिस्कस करते हैं एंड सेम के पैटर्न के बारे में। जस्ट हैव अ लुक एट इट। सभी लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना, जितने सारे लोग अभी ऐप पे लाइव है मेरे साथ वो लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर ब्रांच का एसपीपीयू के M3 के 2 पेपर्स हो चुके हैं, मैकेनिकल ब्रांच के एसपीपीयू के 2 पेपर्स हो चुके हैं। तो दोनों पेपर जब आप एनालिसिस करोगे यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड जो पेपर आए थे वो पेपर में 10 मार्क के एमसीक्यू ऑलरेडी आए हुए थे। सो व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 आप सबसे पहले तो ये अज्यूम कर सकते हो कि आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो दैट इज क्लियरली माय मोस्ट एंटिसिपेटेड पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं यहां पे जाऊंगा कि 10 मार्क के एमसीक्यू आपको आएंगे। अब बहुत सारी पीडीएफ मार्केट में वायरल हो रही है जो कि कुछ काम की नहीं है यार। 6-6 मार्क्स के जो आपको सवाल दिखे, कुछ पैटर्न दिखे, कुछ भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन वहां पे है, बिल्कुल भरोसा मत रखो। वो ऐप में जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में बहुत लोगों ने एंड सेम का पेपर पैटर्न शेयर किया था और मैं एवरी टाइम डिलीट करता था बिकॉज आई न्यू कि वो पेपर पैटर्न सही नहीं है। तो आप पकड़ के चलो 10 मार्क के आपको एमसीक्यू आने वाले हैं। तो अगर 10 मार्क के एमसीक्यू आपको आने वाले दोस्तों तो प्लीज, क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। Please have a look at this. यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 का सेग्रीगेशन अब बहुत क्लियर हो चुका है, पिक्चर क्लियर हो चुकी है। देखो 15 मार्क्स स्कोरिंग 15 मार्क्स, 15 मार्क्स स्कोरिंग 15 मार्क्स, 15 मार्क्स स्कोरिंग 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स स्कोरिंग आपको 15 मार्क्स पे काम करना है। अब स्कोर करने के लिए कौन सा यूनिट पहले करना चाहिए, कौन सा यूनिट स्कोरिंग, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो दिमाग में रखो कि हम लोगों को 10 मार्क के एमसीक्यू और 60 मार्क्स के हिसाब से न्यूमेरिकल्स, एवरी न्यूमेरिकल विल बी ऑफ 5 मार्क्स, इस हिसाब से पेपर पैटर्न आ सकता है। अब शुरू करते हैं हर एक यूनिट को पकड़ के। आई नो अब तक आपको यूनिट के नाम और उसमें क्या क्या चल रहा है थोड़ा बहुत तो पता चल ही चुका होगा। तो भाई एंडसेम में यूनिट नंबर 3 से शुरुआत होती है। यूनिट नंबर 3 है आपका न्यूमेरिकल मेथड्स। अब न्यूमेरिकल मेथड्स में क्या क्या टॉपिक्स है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहां पे ऑलरेडी लाइन अप करे हुए हैं। अब इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बाद में वो जो 5-5-5 की स्ट्रेटेजी है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वो स्ट्रेटेजी मेरी अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी है, आलसी इंजीनियर वाली स्ट्रेटेजी, आप समझ लो। राइट, देख लो एक बार। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन नाम तो सुना ही होगा, न्यूटन्स इंटरपोलेशन, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स 1/3 3/8 रूल, यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स, और उसके बाद आती है आपकी रंगे कुट्टा वाली मेथड। राइट, इतनी सारी मेथड्स है। अब किसको क्या ऑरिंग में रहेगा पहले उस पर डिस्कस करते हैं और उसमें क्या क्या वैरायटी आ सकती है ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए जल्दी से आप देखो, अभी जो डिस्कशन मेरा चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला डिस्कशन रहने वाला है। देख लो आपका कोई भी एक आध क्वेश्चन, अभी देखो क्वेश्चन 1 वहां पे गया तो आप पकड़ के चलो कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है कि यहां पे अगर लैग्रेंजेस का सम आए, राइट, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा ना दोस्त, यहां पे आपको हमेशा क्या रहेगा, न्यूटन्स का सम रहेगा। तो देखो न्यूटन्स को ऑरिंग में आप पकड़ के चलो, आपको लैग्रेंजेस आने वाला है तो ऊपर अगर लैग्रेंजेस का सम आया तो समझ के चलो ऑरिंग में आपको न्यूटन का सम आया हुआ रहेगा। अब उसके साथ साथ सर न्यूटन्स में कौन से टाइप है, भाई न्यूटन्स में 2 टाइप आप देख सकते हो। एक तो आपको फॉरवर्ड का भी सम आ सकता है या फिर आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन का भी सम एग्जाम में आ सकता है। वहां पे किस हिसाब से पेपर सेट होता है उस पर डिपेंड करता है क्या चीजें आएगी कैसे आएगी। अब उसके साथ साथ यहां पे ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ के चलो 5 मार्क का। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपको यहां पे आएगा, यहां पे रहेगा एक तो ट्रेपेजॉइडल पे कुछ सम्स आपको पूछे जाएंगे या फिर सिम्पसन्स रहेगा। अब आपको पता ही है सिम्पसन्स के 2 टाइप से मेरे दोस्त, सिम्पसन्स का 1/3 वाला रूल है और सिम्पसन्स का 3/8 वाला रूल है। तो सेम पॉलिसी यहां पे भी वर्कआउट होने वाली मेरे दोस्त। यहां पे आप देख सकते हो कि आप इस तरीके से इसको दिमाग में रखो तो सही रहेगा, सिम्पसन्स आ सकता है या फिर ट्रेपेजॉइडल। मतलब
बात क्लियर है? ऊपर ट्रेपेजोइडल आया तो नीचे सिम्पसन का सम आएगा, ऊपर सिम्पसन का सम आया तो नीचे ट्रेपेजोइडल का सम आएगा। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो इन दो पैटर्न के साथ साथ अब तीसरा बचा है यार, बस एक ही बंदा बचा है तो आपको पता चल चुका है। अब यहां पे आएगा यूलर या फिर मॉडिफाइड यूलर, राइट, और यहां पे रहेगा आपका रंगे-कुट्टा का सम। तो देखो मैंने जो मेरा एंटिसिपेटेड पैटर्न है वो आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करी है। अब यहां पे आपको कौन सी वैरायटी है जिनके ऊपर दिमाग लगाना है मैं बताता हूं क्या क्या हो सकता है। देखो ऑरिंग बिल्कुल सही है, बट ये हो सकता है कि यूलर मॉडिफाइड यूलर नीचे पूछा जाए और रंगे-कुट्टा ऊपर पूछा जाए, तो ये जो है ना ये इंटरचेंज हो सकते जरूर है, लेकिन किसको ऑरिंग क्या आएगा वो वाली चीज तो मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाई। अब आप पूछोगे सर यूनिट नंबर 3 में कितनी पढ़ाई करनी, दिख रही है ना यार, इतनी सारी पढ़ाई आपको यूनिट नंबर 3 में करनी होगी। और आपने देखे होंगे जिस हिसाब से ऐप का जो कोर्स है उस कोर्स में ये सब कुछ बहुत तरीके से कवर किया हुआ है। अब इसमें क्या क्या वैरायटी है, जैसे लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में तो कोई है नहीं, न्यूटन के इंटरपोलेशन में आपको 3 चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। एक तो रहता है फाइनाइट डिफरेंस, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस का एक टेबल का कॉन्सेप्ट रहता है जो कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके साथ फॉरवर्ड डिफरेंस के सम्स आते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस के सम, जिनके फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे ट्रिक्स आपको बताई है किस तरीके से वर्कआउट करना है। तो ये टाइटल के साथ ही न्यूटन्स का आपका पूरा का पूरा वीडियो और उसकी पीडीएफ है, लैग्रेंजेस टाइटल और पीडीएफ आपको वहां पे दिखाई देगी। उसके बाद देखो ट्रेपेजोइडल में जैसे मैंने बोला यहां पे हो सकता है जो सम्स आए वहां पे एक तो नॉर्मल वाले सम आए या फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सम आए ना दोस्त, तो आपको क्या ख्याल रखना है, when there are trigonometric sum जहां पे आपका थीटा एंगल आ चुका है और वो जो कि पाई में रहेगा, तो इस केस में आपको आपका कैल्सी जो है वो कौन से मोड में रखना चाहिए, रेडियन मोड में रखोगे तभी जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। मैंने ना एक दो सम्स जो है वो सिम्पसन्स के हिसाब से मैंने दिए हुए किस तरीके से एंगल निकालना है और किस तरीके से इसके आंसर्स आते हैं, बहुत ईजी है। इसका फॉर्मूला आई थिंक एक ट्रिक भी बताई थी मैंने सिम्पसन्स के 1/3 के लिए, जितना मुझे याद है वो राम लखन वाला 1 2 का 4 4 2 का 1 वाला ट्रिक बताया था मैंने इसमें, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखो यूलर्स है, मॉडिफाइड यूलर्स है, आप सभी को पता है यूलर्स यूज नहीं होता है डायरेक्टली प्योरली यूलर्स के ऊपर सम जो है वो नहीं आते। रीजन बताता हूं, सम जो आते हैं वो आते हैं मॉडिफाइड यूलर्स में, क्योंकि मॉडिफाइड यूलर्स की जो पहली स्टेप है ना वहां पे खुद कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यूलर्स का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अगर आप यहां पे थीम वाइज भी जाओगे ना, यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि हम लोगों को मॉडिफाइड यूलर्स किसी भी तरीके से जब करना है तो यूलर्स अपना हो ही जाएगा। एंड हियर कम्स आपका एकदम शॉर्ट आने वाला सेक्शन जो कि है रंगे-कुट्टा। अब रंगे-कुट्टा में जब आप जाओगे ना, यू विल फाइंड कि वहां पे आपको 2 तरीके के पैटर्न दिखाई देंगे, एक रहेगा सेकंड ऑर्डर और दूसरा रहेगा फोर्थ ऑर्डर। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछोगे तो आप दोनों के फॉर्मूले याद रखो, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे ना ऑलवेज प्रैक्टिस फोर्थ ऑर्डर, बिकॉज 5 मार्क के लिए सम आएगा तो फोर्थ ऑर्डर के ऊपर ही सम आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशंस देखो तो। सेकंड चीज, सर हमें सेकंड ऑर्डर पे आया, आने दो भाई, जिनको फोर्थ ऑर्डर आएगा उनको सेकंड ऑर्डर बिल्कुल आ सकता है। तो अब मैं एज ए टीचर नहीं बोल रहा हूं, एज ए दोस्त आपको बता रहा हूं कि सच्ची में अगर आपको पता नहीं तो भरोसा रखो मेरे ऊपर। आपने अगर ये पढ़ा है, इतनी पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, सम्स देख रहे हो, एक आध सम इसका प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो ये यूनिट स्कोरिंग है। आई रिपीट, ये यूनिट स्कोरिंग है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस यूनिट के आप फिलहाल तो मैं एमसीक्यू का कुछ पकड़ नहीं रहा हूं, इसके पूरे के पूरे 15 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अब बोलोगे सर वैसे तो फिर हर यूनिट को बोलोगे कि यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 में 15 लेके आओ, ये थोड़ी पॉसिबल है भाई। डायरेक्ट सेकेंड ईयर के भी कुछ बच्चे जो कि ऑलरेडी ऐप का कोर्स लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग अभी जब यूट्यूब पे आएगा तो वहां से देखेंगे किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं बता रहा हूं, ये ना जैसे होते हैं ना स्लॉग ओवर्स, जहां पे ना एक हाथ पर्टिकुलर बॉलर को पिक किया जाता है और ढेर सारे रन बटोरे जाते हैं, उस तरीके से न्यूमेरिकल मेथड्स आपका रहने वाला है जो कि आपको 15 में से 15 मार्क दे के जा सकता है। तो इस यूनिट को लाइटली मत लो, ये सबसे पहले करना है आपको यूनिट तैयारी के हिसाब से, ताकि ये आपके 15 मार्क्स आपको दे के जाए। उसके बाद आता है वेक्टर डिफरेंशिएशन। जस्ट हैव अ लुक एट इट। जब आप वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं भाई, पहले तो वेक्टर्स क्या होते हैं इसका बेसिक पता होना चाहिए, जिसका यूट्यूब पे भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। और एट द सेम टाइम वेक्टर डिफरेंशिएशन का वीडियो, बेसिक वेक्टर क्या होता है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी ऐप के कोर्स में भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन आता है। फिर उसमें यार वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या होता है यार, हमें ना मैं बताता हूं,
आपको एक हीरो होता है जिसका नाम है आर बार, सुना ही होगा आपने, मैं वापस सुनाता हूं आपको। यहां पे देखो आर बार होता है, फिर आपको वेलोसिटी या फिर टेंजेंट वेक्टर के ऊपर कुछ सम्स, या फिर यहां पे एक्सेलरेशन वाले वेक्टर के ऊपर कुछ सम्स हो सकते हैं, वी बार क्रॉस ए बार वगैरह वगैरह भी यहां पे आपको पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिक्स बस आपको पता होने दो। यूजुअली जिस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, बहुत कम समय, जो बहुत कम टाइम ऐसा है कि जहां पे पेपर्स में आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर डायरेक्ट सम आए। फिर सम कैसे आते हैं, मैं मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं कि हमेशा अब तक जितना मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से अगर जाए तो ये क्वेश्चन नंबर कितना लेंगे, अभी 4 लेंगे ना, तो ये देखो यहां पे आपको सम रहेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर। मैं शॉर्ट में इसको डीडी लिख रहा हूं। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का भी बता दो जो ऑरिंग जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑरिंग जा रहा है तो उसमें भी देखो क्या है, डीडी का सम रहेगा। अब रेयर केस में हो सकता है कि कभी कभार आपको यहां पे बेसिक्स पे सम आ जाए, बेसिक्स ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, लेकिन जितना मेरा मानना है ऊपर भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का सम आता है और नीचे भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही सम आता है। इसका मतलब है लॉटरी है भाई, डीडी बहुत ढंग से करो, डीडी बहुत अच्छे से करो तो आपके मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है वेक्टर आइडेंटिटीज। टोटल वेक्टर आइडेंटिटीज के सिलेबस वाइज जाओगे तो 22-23 फॉर्मूला आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैंने आपको 18 फॉर्मूलाज की ट्रिक बताई है कि किस तरीके से 18 फॉर्मूले याद रखे जाते हैं। अब वेक्टर आइडेंटिटीज के ऊपर कैसे सम्स आते हैं तो बताता हूं। ये देखो यहां पे भी वेक्टर आइडेंटिटी और उसी में आपको वापस एक यहां पे दिखाई देगा वेक्टर आइडेंटिटी के ऊपर सम। तो ये एक बेसिक मेरा एक एंटिसिपेशन है जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। सिमिलरली यहां पे भी यही चीज होने वाली है कि भाई वेक्टर आइडेंटिटी और यहां पे ऑरिंग में भी वापस आपको क्या दिखाई देगा, वेक्टर आइडेंटिटी। अब सर आपको क्या लगता है, मैं बताता हूं, इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा कब कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। एंड नंबर 3 में आपको आता है ये वाला सेक्शन जहां पे देखो आपको इरिटेशनल फील्ड क्या होता है वो देखना है, और सबसे जरूरी चीज होती है फाई। आपने पता होगा, देखा होगा, तो फाई इज इक्वल टू जो है वो डेल फाई, सॉरी एफ बार इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, डेल फाई के टर्म्स में लिखा जाता है। तो उसका एक इंटीग्रेशन को लेके एक बढ़िया सा फॉर्मूला जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, अगर नहीं है तो आप आपकी बुक में देख लो एक बार यार, जिन्होंने कोर्स नहीं खरीदा है उनके लिए ये एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई वाला पैटर्न बहुत जरूरी है। तो देखो यहां पे क्या समझाएंगे, यहां पे मैं बस इसको लिख देता हूं कि इरोटेशनल के ऊपर सम आ सकते हैं। सो इरोटेशनल, और यहां पे भी आएगा आपका इरोटेशनल। देखो समझ में आ रहा है, पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। और आपको तो पता ही है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 को ऑरिंग रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि वहां पे ऊपर 15 मार्क लो या फिर नीचे 15 मार्क लो। अब आपको ऐसा नहीं लगता है, आप किसी एक क्वेश्चन को रेडी करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्वेश्चन का सेटअप भी रेडी हो रहा है, तो आपको ये अच्छे से करने में क्या दिक्कत है यार, बस 3 कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो आई पर्सनली फील, यस सर बार ले या कैप इसमें, हाँ ठीक है बताता हूं। ये जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है ये भी मुझे पर्सनली आई फील कि ये पूरा का पूरा अपन को कितना दे सकता है, 15 में। सारे लोगों के लिए 15 में से 15 में नहीं आ रहा हूं, एज अ दोस्त आपको बता रहा हूं, ये वाली यूनिट को पकड़ के खत्म करो। ये वाला यूनिट बहुत सही, ऐप में भी बहुत सही से दिया हुआ है, बहुत काम सही से हम लोगों ने किया हुआ है। डीडी बिल्कुल स्किप मत करो दोस्त, बहुत जरूरी है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के आप मार्क्स लेके आओ, साथ ही साथ वेक्टर आइडेंटिटीज के मार्क्स लेके आओ और इरोटेशनल फील्ड के बारे में मार्क्स लेके आओ। तो ये था अपना यूनिट नंबर 4 जो मैंने बता दिया। अब किसी ने एक सवाल पूछा है कि बार कब होता है, कैप कब होता है। यूजुअली बुक्स में बहुत बारी कंफ्यूजन होता है इस केस में। रेफरेंस बुक्स में तो कैपिटल में दिखाया जाता है यूनिट वेक्टर को। जब भी कभी आप यूनिट वेक्टर दिखाओगे जो कि आईजे के होते हैं, उनको आप हमेशा किस में दिखाओ, कैप में दिखाओ। और जब भी कभी आप ओरिजिनल वेक्टर दिखाओगे, जैसे कि अभी एक्स बार नामक वेक्टर इन दोनों से या फिर पी बार नामक वेक्टर इन लोगों से बना हुआ रहेगा, तो ये ऐसे दिखाई देगा। सो व्हेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन के लिए आपने कैप को यूज करना है, और पूरे के पूरे वेक्टर के लिए आपने किसको यूज करना है, बार को यूज करना है। तो ये आपका कुछ डाउट था जो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 5 एंड एज सून एज वी कम टू यूनिट नंबर 5, सॉरी यूनिट नंबर 4। अब यूनिट 5 के लिए जब हम लोग आएंगे तो है क्या भाई इसमें, देखो एक तो आपको देख के डर लगा होगा, एक तो वेक्टर भी है।
डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इंटीग्रेशन भी है, और तो और यहाँ पे ना सिंगल भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डबल भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है और ट्रिपल भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसीलिए लोग बहुत ही डरे हुए हैं इसमें। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ चीज, अगर आप ढंग से देखोगे, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको अगर आप प्यार से देखोगे, तो पहली कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लाइन इंटीग्रल वाली, जहां पे आपको ना ये कर्व इंटीग्रल रहता है और यहाँ पे आपको एफ बार डॉट किसको फाइंड आउट करना पड़ता है, डी आर बार। इसी को वर्क डन भी बोला जाता है, इसी को लाइन इंटीग्रल भी बोला जाता है और इसी को एज एन इवैल्यूएट भी समझ आता है। आपको पता है इसके ऊपर कौन से समझ आते हैं? एक आता है जो कि पैराबोला से रिलेटेड है, फिर मतलब आ सकता है, टाइप बता रहा हूं, उसके बाद डायरेक्टली x को y को z को इन टर्म्स ऑफ t रिप्रेजेंट करते हुए आपको समा सकता है, फिर उसके बाद आपको समा सकता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, या फिर आपको कोई एक आध रैंडम पाथ के ऊपर सम हो सकता है, एंड उसके साथ सबसे बढ़िया यहां पे हो सकता है आपके सर्कल के ऊपर सम और आपके एलिप्स के ऊपर सम। तो भाई ये 6 टाइप से जो कि आपको लाइन इंटीग्रल के लिए बहुत काम आते हैं। आप बोलोगे सर अगर अकेला लाइन इंटीग्रल इतना समय ले रहा है तो हम लोगों की तो हालत खराब होगी। मैं आपको सच्ची में बताऊं, एक सीक्रेट बताता हूं, जो लाइन इंटीग्रल के ये 6 टाइप करेगा ना, उसको क्या क्या इमीडिएट इजी जाएगा मैं बताता हूं। उसके जेब में रहेगा ग्रीन्स लेमा थ्योरम। तो ग्रीन्स लेमा थ्योरम का ऑलमोस्ट आप हाफ पार्ट कवर कर सकते हो। कितना पार्ट कवर कर सकते हो? हाफ पार्ट, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो छोड़। उसके बाद स्टोक्स थ्योरम का मोर देन हाफ वाला पार्ट भी आप यहां पे कवर कर सकते हो। यानी कि आपको यहां पे देखो एक चीज आप खरीद लो तो आपको दूसरी चीज पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और एक और चीज पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब है कि अच्छे से लाइन इंटीग्रल किया तो जब आप सच्ची में देखोगे, ऐप में भी अगर देखोगे तो वीडियोस में देखो, पीडीएफ में भी देखो, यू विल फाइंड कि आपको मैचिंग सम दिखाई दे। रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले रट्टा मानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये आधा और ये आधा आपका काम जरूर करके देता है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सर, ये अगर ऐसा है तो हमें आगे जाके इसके ऊपर के सम्स जैसे आपने लिखा हुआ है वैसे हमें बताइए ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 तक के गया था मैं, अब मैं जाता हूं यहाँ पे क्वेश्चन 6 और 7 के लिए और आपको बताता हूं क्या है क्वेश्चन 6। अरे फिक्स्ड है, यहाँ पे आएगा आपका सम किसके ऊपर? लाइन इंटीग्रल के ऊपर आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 7 में जो पहला रहेगा वो रहेगा आपका ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर। अरे वही है, सिंगल इंटीग्रेशन के हिसाब से आपको बढ़िया से काम करना है। ये ग्रीन्स थ्योरम ना सिंगल को डबल में कन्वर्ट करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो देखा जाए तो। ये पहला हो गया। फिर दूसरे में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यहाँ पे भी आपको सम आएगा किसके ऊपर? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। और तीसरे में आएगा आपको स्टोक्स थ्योरम, और यहां पे भी आपको सम हो सकता है। एक तो देखो आपको यहां पे स्टोक्स पे सम आएगा या फिर कभी कभार एप्लीकेशन पे सम आ सकता है। मुझे पर्सनली क्या लगता है मैं बताता हूं। अब जैसे मैंने बोला कि मैं हर एक यूनिट पे चिल्लाऊंगा नहीं कि 15 में से 15 लेके आओगे। मेरा मानना है ये यूनिट आपको कितना दे सकता है? 10 मार्क दे सकता है थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद। और डीप में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन टाइम देखो कितना है आपके पास और उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करो क्या जाना है कैसे जाना है, राइट? ओके, अब उसके बाद देख लेना यहां पे हाँ, अब देखिए यहां पे इस हिसाब से इतना करने के बाद गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में भी 2 टाइप आते हैं। एक जो आता है ना वो आता है मेरे भाई प्रूव दैट वाले सम्स, शो दैट या प्रूव दैट वाले सम्स आते हैं, है ना। और आपको पता है शो दैट और प्रूव दैट के लिए क्या लगता है? वेक्टर आइडेंटिटीज लगते हैं जो कि आपने प्रीवियस यूनिट में करे हुए हैं। और उसी के साथ साथ फिर यहाँ पे इवैल्यूएट वाले सम आते हैं। भाई ये इवैल्यूएट वाले सम्स में ना यहाँ पे मोस्टली जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं वो लगते हैं स्फीयर वाले सम। स्फीयर आ सकता है या फिर एक सिलेंडर वाले सम का पैटर्न आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या क्या आ रहा है और कितना कितना पूछा जा रहा है। तो देखो दोस्तों, बताने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। स्टोक्स थ्योरम, जैसे कि मैंने बोला आधा स्टोक्स थ्योरम तो आपका लाइन इंटीग्रल कवर करता है। बस ये 10-20% वाला एक एनवेलप आपको रेडी करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखना है और ऑटोमेटिकली आप एफ बार डॉट डी आर बार फाइंड करोगे। सर्कल और मोस्टली यहाँ पे जो सम बनते हैं वो बनते हैं सर्कल में कन्वर्ट होते हैं या फिर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं? एलिप्स में बनते हैं। ये इजी वाले सम्स, राइट। इसमें जो डिफिकल्ट वाले सम्स है ना वहां पे रेक्टेंगुलर लमेना आ सकता है या फिर एक अजीब तरीके का स्फीयर आ सकता है या फिर दो सॉलिड लोगों का इंटरसेक्शन वाले सम्स आ सकते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 मार्क का टॉलरेंस रखा हुआ है। आपको समझ लो कि इसमें से आपको कोई स्टोक्स थ्योरम का या फिर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने किया था बट फिर भी आपको वहां पे सम सॉल्व करने नहीं आया तो पकड़ के चलो कि वो आपके मार्क्स वहां पे जा सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे 5 मार्क का टॉलरेंस लिया हुआ कि वहां पे आपको सिर्फ कितने मिलेंगे? 10 मार्क मिलेंगे, ठीक है। अब
उसके बाद देख लो यूनिट नंबर 6 में आपको क्या करना है। ये जो यूनिट है ना, इसके लिए बहुत लोग हम लोगों को मदद नहीं करते यार, मैं बताता हूं। यूनिट नंबर 6 में सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शन का मतलब है वहां पे हमें सीआर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ समझा सकते हैं, कभी कभी फाइंड फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है। हार्मोनिक फंक्शन बहुत सही है। हार्मोनिक फंक्शन में आपको एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे 4 प्रूफ से, और 4 प्रूफ में से एक प्रूफ एग्जाम में हमेशा आता है। 2019 पैटर्न का ईएनटीसी का एक पेपर ऑलरेडी आउट है दोस्तों, मैं अगर नहीं है तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। और आई थिंक जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ऐप में, वहां पे भी मैं चाहिए तो वो पेपर आपके लिए डाल दूंगा। 4 प्रूफ में से एक प्रूफ हमेशा आता है, तो आप देख लेना। जिस हिसाब से मैं बातें कर रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपका पैटर्न यहाँ पे आप किस तरीके से हो सकता है। जस्ट हैव अ लुक एट इट। क्वेश्चन 8 में से फर्स्ट हमेशा आपका रहेगा एनालिटिक फंक्शन एंड हार्मोनिक पे। ये हार्मोनिक में जब मैं बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि यहां पे आपको वो 4 में से एक प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। सिमिलरली उसको अगर आप औरिंग देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 में, विल अंडरस्टैंड नंबर 1 में आपको यहाँ पे u दिया जाएगा या v दिया जाएगा या u प्लस v दिया जाएगा या u माइनस v दिया जाएगा। मैंने ना बहुत तरीके से ऐप के वीडियोस में ये सारी चीजें बताई है दोस्त। u v, u प्लस v और u माइनस v आने के बाद किस तरीके से हमको सॉल्व किया जाता है। ये कौन सा वाला पैटर्न है पता है? ये वाला पैटर्न, कि ये देने के बाद हमें पूछा जाता है कि आप किसको फाइंड आउट करो, f ऑफ z को, और कभी कभी पूछा जाता है कि आप किसको फाइंड आउट करो, कॉन्जुगेट। तो ये आपको औरिंग में आ सकता है, पहले वाले को, ये पहले वाला औरिंग। दूसरा और तीसरा बहुत सटीक है और फिक्स्ड है, BLT, और ये भी आपका आएगा BLT। BLT का लॉन्ग फॉर्म बताता हूं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ना सबसे खुशी की बात, BLT का यहां पे मैट्रिसेस वाला सम आएगा जो मैंने सिखाया हुआ है, और यहां पे BLT का हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे आप देख लो आपको वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है। इसका मतलब है अब ना एक बात तो यहां पे तय है कि एक तो आप BLT के वर्ड प्रॉब्लम करो जो 3 या 4 ही है, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट है। बट ये जो मैट्रिसेस वाला फॉर्मेट है ना, ABCD फाइंड आउट करने वाला, मैं बताता हूं कौन सा। W इज इक्वल टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D वाला है। उसके बाद नंबर 3 में आएगा आपका कॉचीज इंटीग्रल होगा, और यहां पे होगा नंबर 3 में कॉचीज रेसिड्यू। अब पेपर अगर डिफिकल्ट आया तो ही ऐसे हो सकता है कि यार ऊपर या नीचे इन दोनों में ऐसा हो सकता है कि कोई एक आध एंट्री मारे जो कि कौन सा वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल वाला, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल वाला। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है। तो जस्ट बिकॉज ये डिफिकल्ट है, मैं बता रहा हूं कॉचीज इंटीग्रल बहुत इजी है, यहां पे इंटीग्रेशन ही करने की जरूरत नहीं है। कॉचीज रेसिड्यू बहुत ज्यादा इजी है, वहां पे भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है ये टॉपिक बहुत सही है, आप अगर तरीके से जाओ तो इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मैं बताता हूं BLT का बस ये मैट्रिसेस वाला फॉर्मेट करो। वर्ड प्रॉब्लम आपने फिलहाल स्किप किए तो भी चलेगा। अब सवाल ये कि यहां पे अगर वर्ड प्रॉब्लम आया जो हम नहीं करने वाले, फॉर एग्जांपल, और अगर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऊपर आया तो हो सकता है कि ऊपर भी आपको 10 मार्क का आए और नीचे भी 10 मार्क का आए। तो इसीलिए भाई ये जो टॉलरेंस है मैं अपने पास रखता हूं, और आई कैन से दैट कि यहां पे मैं वैसे तो मेरा मन कर रहा है 15 में से 15 आ सकते हैं, लेकिन 10 का मैं यहां पे आपको एक ओवरऑल पैकेज बता रहा हूं कि जो आपको यहां पे मिल सकता है। ठीक है, हाँ बताता हूं। ओके, स्टोक्स थ्योरम में ना देखो, स्टोक्स थ्योरम बहुत सही है, सिंपल चीज है। स्टोक्स थ्योरम करता क्या है, आपका सिंगल इंटीग्रेशन जो है ना उसको कवर करता है डबल इंटीग्रेशन के साथ, और यहां पे आता है आपका डेल क्रॉस एफ बार, यहां पे आपका रहता है बार डॉट ds बार, राइट। अब इवैल्यूएट सिंगल बोला तो आप किसको निकालोगे, डबल को निकालोगे। इवैल्यूएट डबल बोला तो आपने किसको निकालना है, सिंगल को निकालना है। जो पूछा है ना सिंगल इंटीग्रेशन वाला पूछा है तो उसको स्टोक्स थ्योरम को यूज करके डबल में करो, डबल का पूछा है तो उसको स्टोक्स में सिंगल इंटीग्रेशन में करो। ये आप यहां पे कर सकते हो। वेरीफाई वाले तो सम आते नहीं है। यस, उपेंद्र और जितने सारे लोग मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि MCQ आने वाले हैं कि नहीं, तो मैं बता रहा हूं मैंने ना मोस्ट एंटीसिपेटेड में बताया हुआ है कि मुझे पर्सनली अभी फिलहाल लग रहा है जिस हिसाब से बाकी सारे ब्रांचेस के पेपर्स आए हुए हैं, तो मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आपको MCQ वाला पैटर्न रहेगा ही रहेगा M3 के लिए, ये मेरा अंदाजा है। अब ये मोस्ट एंटीसिपेटेड में हम लोग ना पूरे रिस्क नहीं ले सकते। 2019 पैटर्न, कोरोना के बाद में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। अगर नहीं भी आया तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो,
भाई सिलेबस यही है ना, क्यों डर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप, मुझे पता है कि एमसीक्यू में यार सर मिल जाते हैं 5-6 मार्क्स, तो मैंने कहा मना किया। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन देखोगे ना, अब आता हूं मैं मैदान में। ये देखो क्या डिस्कशंस किए थे मैंने आपके साथ। मैंने बोला था इसके अपन को 15 मिलेंगे, इसके अपन को 15 मिलेंगे, इसके अपन ने 10 पकड़े, इसके अपन ने 10 पकड़े। आप इंडिविजुअली पकड़ो। ये अगर बाई चांस एमसीक्यू पैटर्न आया तो 10 में से यार 5 तो उठाओगे कहीं ना कहीं से। तो देखो भाई, अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 55 का आपका सिर्फ एंडसेम का पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा है। मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पे कि 55 मार्क्स आपको एंडसेम में मिल सकते हैं मिनिमम, ये कम मेहनत करने के बाद। ज्यादा मेहनत करोगे तो और ज्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। कुछ स्किप नहीं करा तो भाई फिर तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्लीज ये जो पैटर्न है इसके ऊपर बहुत ध्यान से देखना, ख्याल रखना किस तरीके से किया हुआ है और किस तरीके से आपको आपके सर ने बताया। गाइज आई नो कि बहुत कम समय बचा है, इसीलिए जब भी मैं यूनिट 3, 4, 5, 6 के बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको बहुत क्यूरेटेड चीजें बताई कि इतनी करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो जल्दी से पढ़ाई करना शुरू करो। एज आई सेड, जिन लोगों ने ऐप और कोर्स नहीं लिया है भाई, कम समय में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने तो शायद आपको जरूरत पड़ सकती है। तो प्लीज देख लो। आप चाहिए तो फीडबैक्स भी देख सकते हो किस हिसाब से कोर्सेज के लिए आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।